वो मुझे सिखाया और मुझे एक सुंदर सेल्समैन बनाया, मुझे एक पावरफुल सेल्समैन बनाया। मैं आपको जो भी बताऊंगा वो मेरा एक्सपीरियंस है। मैं सिर्फ एक बात बताऊंगा आपको, अगर वो बात आप समझ जाएंगे तो फिर मैं आगे बातचीत करूंगा। अगर वो बात आप नहीं समझेंगे तो मैं आपको दोबारा कोशिश करूंगा समझाने की। आई विल ट्राई कि मेरी बातें आपको समझ में आ जाए। मैं सिर्फ 2 बातें इंपॉर्टेंट आपसे करना चाहता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात, जिस बात ने मेरा जिंदगी को चेंज किया, व्हाई आई एम बिकम सक्सेसफुल, मैं सक्सेसफुल क्यों बना, बिकॉज ऑफ वन थिंग विच आई लर्न फ्रॉम माय गुरु। मेरे गुरु ने मुझे एक ही चीज सिखाया था जो मैंने सीखा था, और उसके बाद मैं आज जिस मुकाम पे हूँ कि आपके बीच आने का मुझे मौका मिला, आपके साथ बात करने का मौका मिला, आपके साथ डिस्कस करने का मौका मिला, आपके साथ यहाँ पे बहुत कुछ करने का मौका मिला। ये सारी इसलिए है क्योंकि मेरे गुरु ने, मेरे बॉस ने मुझे एक छोटी सी बात सिखाई थी, एक छोटा सा खेल सिखाया था, जिसके बारे में मैं आपसे आज चर्चा करूंगा, डिस्कशन करूंगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये बात आपके समझ में आ जाएगी। मेरे गुरु ने मुझे क्या सिखाया था, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ मेरे दोस्तों। मेरे गुरु ने बताया था कि सक्सेस क्या डिपेंड्स ऑन 3 थिंग्स। सफलता 3 चीज पे डिपेंड होता है। कोई भी बिजनेस में इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, इट डिपेंड ऑन 3 थिंग्स। कोई भी चीज में, धंधा में सफलता पाने के लिए, जो से बोले 3 समझ जाते हैं थोड़ा बहुत। मैं कोशिश करूंगा जितना सिंपल बोल सकूं। मैं चाहता हूं समझे, और नहीं भी समझ पाएंगे तो भी मजा आएगा मुझे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि हमारे, देखिए, मदर लैंग्वेज इज नॉट इंपॉर्टेंट, जो से बोलिए बॉडी लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट। जिसका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है ना, वो कुछ भी बेच सकता है दुनिया में। मदर लैंग्वेज का कोई चक्कर ही नहीं दुनिया में। मेरे दोस्तों, मेरे गुरु ने बोला था 3 चीजें। पहला चीज है सोच, थिंकिंग, क्या एटीट्यूड, नजरिया, ये आदमी को सफल बनाता है। दूसरा उसका वर्क, उसका मेहनत, उसका कार्य उसको सफल बनाता है। और तीसरा रिजल्ट, जो कार्य वो करता है उसमें जो रिजल्ट मिलता है, व्हाट रिजल्ट यू गेट, दैट रिजल्ट विल मेक यू सक्सेसफुल। तो 3 चीजों पे हमें सफलता प्राप्त होती है। मेरे गुरु ने सबसे पहला चीज सिखाया था कि आपका सोच जबरदस्त होना चाहिए। क्या जबरदस्त। और जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, अगर आप समझ गए तो मेरा ट्रेनिंग ही सफल हो जाएगा। मेरे गुरु ने सबसे पहला बात सिखाया था मुझे, सबसे महत्वपूर्ण बात सिखाया था मुझे कि आप क्या हैं। एक बार मिलके बोले, आप क्या है। मेरे साथ बोलिए ना, आप क्या हैं। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने आप को क्या समझते हैं वो इंपॉर्टेंट है। मैं क्या हूं वो इंपॉर्टेंट, मैं मुझे क्या देखता हूं, मैं मुझे क्या समझता हूं। बोंगई गांव छोटा डिवीजन है, भारत के कोने में है, लेकिन आपको एक लीडर मिला जिसने बोला कि हम डिवीजन छोटा है लेकिन अपना हौसला बहुत बड़ा है। आप क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप दिल्ली है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने आप को साला शेर समझते हैं वो इंपॉर्टेंट है। बिकॉज व्हाट यू आर इट नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ दैट इज इंपॉर्टेंट। यानी जीवन में तुम गरीब परिवार में पैदा हुआ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम सामान्य परिवार में पैदा हुआ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारा गांव छोटा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारा एजुकेशन नहीं है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब कुछ मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि तुम अपने आप को क्या समझता है, अपने आप को क्या देखता है, अपने आप को क्या बिलीव करता है। बिलीव का हिंदी होता है विश्वास, क्या मानना। आप अपने आप को मानता क्या है। तो मेरे गुरु ने सिखाया कि सबसे इंपॉर्टेंट है सोच। क्या सोच इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीज फालतू है। टारगेट इतना बड़ा होना चाहिए कि अगर फेल भी हो जाओ तो दूसरों से बहुत ऊपर रहोगे। मतलब अगर मैं मार्च में 100 पॉलिसी का टारगेट बनाऊं, क्या कि मैं 100 करूंगा और मैं फेल हो गया, क्या हो गया। मैं सर को बोला मैं सर 100 पॉलिसी मार्च में करूंगा, लेकिन मैं कर नहीं पाया, मैं फेल हो गया। मैं अपने कमिटमेंट में फेल हो गया और मैं सिर्फ 40 कर पाया। कितना? 40। तो 100 बोल के, जो से बोले 100 बोल के 40 करना
40 करना अचीवमेंट है, लेकिन 5 बोल के 5 करना अचीवमेंट नहीं है। नहीं समझे आप? मैंने प्रॉमिस किया था 5 करूंगा, क्या प्रॉमिस किया था? 5 और मैंने कर दिया। वो अचीवमेंट नहीं है, वो अचीवमेंट नहीं है। 100 बोल के 100 नहीं करना अचीवमेंट है, क्योंकि तुम 100 बोलेगा तो 40 पे रुकेगा, तुम 100 बोलेगा 30 पे रुकेगा, तुम 100 बोलेगा 20 पे रुकेगा, तुम 100 बोलेगा 10 पे रुकेगा, लेकिन 5 वाले से तो ऊपर ही रहेगा ना मेरे दोस्त। यस या नो? तो मेरे गुरु ने सिखाया था कि सपना इतना बड़ा होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बेस बढ़ाओ जाने मन, टारगेट इतना बड़ा होना चाहिए, लक्ष्य इतना बड़ा होना चाहिए, टारगेट इतना बड़ा होना चाहिए कि अगर फेल भी हो जाओ तो नीचे आते आते इतना नीचे नहीं आओगे कि नीचे वालों से थोड़ा ऊपर ही आओगे। आपने सपना देखा मैं एमडीआरटी करूंगा, कैसे देखा? फेल हो गए, क्या नहीं कर पाए, तो 8 लाख कमीशन, 8 लाख कमीशन के बजाय 7 हुआ, 6 हुआ, 5 हुआ, लेकिन जो साल में 2 लाख कमाता है उससे तो ज्यादा हुआ ना। मैं समझा बात? आपने सपना देखा कि मैं 25 लाख की गाड़ी खरीदूंगा, क्या इनोवा फॉर्च्यूनर, नहीं ले पाए, फेल हो गए, क्या? तो नीचे आते होंडा सिटी में तो आओगे, यस या नो? लेकिन स्विफ्ट वाले से तो ऊपर ही रहोगे। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा? हाँ सपना बोलो, सपना ड्रीम इतना बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए। अगर फेल हो जाओ तो दूसरों से ऊपर रहो। छोटा सपना मत देखो मेरे दोस्तों। ये तो सर ने जो कंपटीशन दिया, मैं तो बोलता हूँ क्या ट्रॉफी है यार, अमेजिंग ट्रॉफी है। और G20 जो उस पर लिखा है ना, ये यादगार है, क्योंकि ये किसी भी देश को बहुत कम मौका मिलता है अपने कंट्री में होस्ट करने का। वो एक यादगार है, मैं चाहता हूँ इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं उनके हाथ में वो ट्रॉफी होना चाहिए। और इसमें से काफी लोग 2 पॉलिसी 3 पॉलिसी कर चुके हैं। कल का दिन है, 2-3 बचा होगा आपका। आइडिया मैं दे दूंगा, प्लान में सिखा दूंगा, कैसे बेचना है, कैसा 5 करने का, कैसा एक ही झटके में 6 करने का, कैसा एक ही परिवार में 10 करने का, वो मैं सिखा दूंगा। ठीक है? आप करने को तैयार है? यस या नो? यस या नो? मेरे दोस्तों, कल का दिन इतिहास बनना चाहिए। कल 15 तारीख शाम को जब क्लोजिंग हो आपके ब्रांच में, तो इतिहास बनना चाहिए। इसीलिए मेरे गुरु ने मुझे ये सिखाया। उन्होंने एक ही चीज सिखाई, 3 बातें सिखाई थी। उसमें से जो पहला बात मैंने आपको बोला, अब दूसरा बात मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। मेरे गुरु ने जो मुझे सिखाया था उसको बोलते हैं कि अंग्रेजी में क्लैरिटी इन द माइंड। बोलिए, मैं 6 मंथ नौकरी किया, 6 मंथ डोर टू डोर सेल्समैन, बिफोर कमिंग टू LIC के साथ जुड़ने में मैं 2003 में आया। आई ज्वाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर LIC इन 2003। बिफोर 2003, from 99 to 2003, I was a salesman, door to door salesman. साइकिल में वो शैम्पू, सोप, ये सब लेके जाना एंड शॉप टू शॉप सेल करना। 6 month, no, very less sale, no target achievement. टारगेट अचीव नहीं हुआ। मैं अपने बॉस के पास गया, सौरभ शुक्ला। I said, sir, I cannot become a salesman. मैं सेल्समैन नहीं बन सकता, ये मुझसे नहीं होगा, because this work is a request work। क्या इसमें रिक्वेस्ट करना पड़ता है, दूसरे लोगों के पास जाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, मेरा प्रोडक्ट ले लो, मेरा प्रोडक्ट ले लो, मेरा प्रोडक्ट ले लो, ये मुझसे नहीं होगा। I cannot sir. What is that? बैठो, चाय पियोगे? चाय समझते ना, टी? ऐसा सर बोले, चाय पियोगे? मैंने बोला सर चाय पियोगे। बैठो। Get to the paper. उन्होंने एक पेपर लिया और पेपर के ऊपर ऐसा लिखा दे, 2 शब्द लिखा, 2 शब्द। 2 शब्द ने मेरा जीवन चेंज किया। Whatever I am today, because of 2 words, 2 sentences. Number 1, उन्होंने बोला कैसा जिंदगी जीना चाहते हो, what type
ऑफ लाइफ यू वांटेड टू लिव? कैसी जिंदगी जीना चाहते हो? भविष्य में कैसी जिंदगी जीना चाहते हो? मैंने बोला अच्छा, गुड. He said there is no good or bad life. अच्छा या बुरा जिंदगी नहीं होता. जिंदगी दो प्रकार का होता है. नंबर 1, बोलिए मेरे साथ, जरूरत के हिसाब से. जरूरत के हिसाब से, बाय डिफॉल्ट. चाहत इसका के मतलब हिसाब, क्या हो? चाहत के हिसाब से. व्हाट इज जरूरत? मीन्स किराए के मकान में खुश, हेलो, स्कूटर चला में खुश, जो मिल गया उसमें खुश है और अपना जिंदगी काट रहे हैं. इसको बोलते हैं जरूरत के हिसाब. 2 जोड़ी कपड़ा मिल गया, एक छत मिल गया, खाना मिल गया और जिंदगी में सो. इसको बोलते हैं जरूरत के हिसाब से. सब लोग मिल के मेरे साथ बोलिए सुबह उठना. सुबह उठना. अगर पीछे वाले नहीं बोलेंगे तो अच्छी बात नहीं होगी. सुबह उठना, सुबह उठना, सुबह उठना, सुबह उठना. दिन भर मार्केट में टहलना, दिन भर मार्केट में टहलना. 3 टाइम 3 बार भोजन करना, 3 बार भोजन करना. रात में सो जाना, रात में सो जाना. और जीवन में 2 बच्चे पैदा कर लेना. ये तो जानवर भी कर लेता है. कैसे हो? अगर खाना खाना, सोना, मार्केट में टहलना एंड 2 बच्चे, इफ दिस इज लाइफ, ये तो कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस सब यही करते हैं. इसमें नया क्या है? खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, इस वो तो वो भी करते हैं, है ना? हाँ. तो इसका नाम जिंदगी नहीं है. दिस इज नॉट लाइफ. लाइफ मिला है संघर्ष करने, अपने सपनों को प्राप्त लड़ने के, तभी साला हम इंसान बने. नहीं तो जानवर बना था बाबा ने. अगर खाना पीना सोना ही जिंदगी में लिखा होता तो हमको भी कुत्ता बिल्ली बना देता, अपना कोने में पड़ देते. इंसान क्यों बना है? इंसान इसलिए बना है कि लड़ो, फाइट करो फॉर योर ड्रीम्स. लड़के हासिल करो, अचीव करो. मैंने बोला सर दूसरा क्या है? बोले दूसरा है चाहत के हिसाब से. क्या चाहत? यानी जो मैं चाहूं वो मिले, जो खरीदना चाहूं वो खरीदूं, जिस गाड़ी में घूमना चाहूं उसमें घूमूं, बच्चों को जो स्कूल में पढ़ाना उसमें पढ़ाऊं, वाइफ को जो देना वो सब दूं. इसको बोलते हैं चाहत. क्या? चाहत. और जो मिल गया उसमें खुश है, इसको बोलते हैं जरूरत. जोर से बोल दीजिए, जरूरत. तो मेरे गुरु ने बोला तुमको कैसा जिंदगी जीने का है? मैंने बोला अच्छा. बोले अच्छा नहीं होता, या तो जरूरत के हिसाब से या तो चाहत के हिसाब से. ये दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं. एक जरूरत के हिसाब से जीते हैं और एक चाहत के हिसाब से जीते हैं. धंधा कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, व्यवसाय कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है. डिसीजन आपको लेना है, सोच, एटीट्यूड कि मुझे जरूरतों के हिसाब से जीना है या मुझे. तो मेरे गुरु ने अपना जेब से पेन निकाला, एक पेन निकाला और मुझसे बोला कि तुम्हारे पास कोई पेन है? पेन है आपके पास? तो मैंने अपना पेन दिया. उन्होंने बोला लिखो, तो मैंने अपना पेन से लिखा. फिर जो उन्होंने अपना पेन दिया था मैंने उससे भी लिखा. बोले कि राइटिंग में कोई डिफरेंस है? मैंने बोला कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में लिखने में सेम है. बोला सेम है. बोले तुम्हारा पेन कितने का है? मैंने बोला 5 रुपीस का. वो टाइम बोले मेरा पेन कितने का पता है? वो टाइम में उनका पेन 1000 का था, 1000 का था. इसको बोलते क्रॉस. क्या बोलते हैं? एक ब्रांड है. क्या है? क्रॉस एक ब्रांड है. पेन में से एक ब्रांड है इन्फिनिया. इस पेन का कीमत है 22,000. कितना? 22,000 रुपए. इट इज अ गोल्ड प्लेटेड. इसमें 40 इयर्स तक इंक डालने का जरूरत नहीं है. यस, मैं तो समझा पा रहा हूं आपको. समझ जाएंगे 2 मिनट बाद. मेरे बॉस ने बोला इससे भी लिख सकते हैं. ऐसे नो? यस. 5 रुपीस के पेन से भी यू कैन राइट, और 1000 के पेन से भी यू कैन राइट, और 22,000 के पेन से भी यू कैन राइट. यानी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन 5 रुपए का पेन जेब में रखना जरूरत है और 22,000 का पेन रखना चाहत है. समझा पा रहा हूं आपको? इट इज नीड. हेलो,
लिखने का जरूरत, लिखने का काम हो जाएगा ना इससे। इट इज नीड, इट इज वांट। ये मेरी इच्छा, मेरी मर्जी है। मैं समझा पा रहा हूं? हाँ 1000 रुपए का घड़ी लगाइए तो समय बताएगा, बताएगा और ये 44,000 वाला भी समय बताएगा, है ना? तो समय तो सेम रहेगा ना, और कुछ डिफरेंस है। 1000 का घड़ी लगाना जरूरत है, बोलो, क्योंकि घड़ी समय बताता है, तो वो काम हो गया। लेकिन 44,000 का घड़ी लगाना चाहत इच्छा, वांट, मेरी मन, मुझे चाहिए। स्कूटर में चलना जरूरत है, कार में चलना, किराए के मकान में रहना जरूरत है, अपना मकान में रहना। गर्मी की छुट्टी अभी आ रही, मई जून में आपके बच्चों का स्कूल बंद हो जाएगा, तो बच्चों को घुमाने के लिए मामा के घर लेके जाना। हिंदुस्तान का आधा गरीब साला मामा के घर जाता है। यस, तो मामा के घर जाना और सिंगापुर जाना, गोवा जाना, मैं समझा पा रहा हूँ? मामा के घर जाना जरूरत है, क्योंकि बच्चे लोग बोलते हैं कहीं तो चलो, किधर तो ले चलो, तो चलो मामा के घर। मामा को सारा टेंशन में कि तुम लोग इधर आते तो मैं किधर जाऊं, उसको भी तो जाना है, उसकी भी तो बीवी बच्चे हैं, लेकिन तुम उधर पहुंच गए तो किधर जाता नहीं। मैं समझा पा रहा हूं? मेरे दोस्तों, इट इज आवर डिसीजन, ये हमारा निर्णय है। किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे का एडमिशन करा दिया जाए तो क्या एजुकेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, यानी शिक्षा का जरूरत पूरा होगा। लेकिन बॉम्बे या कोलकाता या गुवाहाटी के सबसे महंगा स्कूल में पढ़ाना चाहत, और सरकारी स्कूल में पढ़ाना जरूरत। मैं समझा पा रहा हूँ ना आपको? हेलो 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 हेलो। 10,000 रुपए का मोबाइल इस्तेमाल करना जरूरत है, लेकिन आईफोन रखना चाहत, आया ना? जबकि फोन सेम है, उससे भी बात होगा, उससे भी बात होगा, उसमें भी व्हाट्सएप चलेगा, उसमें भी व्हाट्सएप चलेगा, उसमें भी इंटरनेट चलेगा, उसमें भी काम सारा हो जाएगा। लेकिन 10,000 का फोन रखना जरूरत, नीड है। और आईफोन 1,40,000 क्या खरीदना चाहत। मैं समझा पा रहा हूँ? मेरे दोस्तों, समझना इस बात को। इसी बात की वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके बीच में। मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा एजुकेशन नहीं है, मेरे बाप के पास पैसा भी नहीं था, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं था, मेरे पास शून्य था। लेकिन जो कुछ भी हूँ मेरे गुरु की शिक्षा की वजह से हूँ। मेरे गुरु ने मुझे एक ही चीज सिखाया, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। 3 बातें सिखाई थी। पहला मैंने सिखा दिया सोच, बोलो सोच। टारगेट इतना बड़ा होना चाहिए कि फेल भी हो जाओ तो दूसरों से ऊपर रहोगे। दूसरा चीज सिखाया था क्लैरिटी, पहला क्लियर हो जाओ जीवन में चाहते क्या हो, जरूरत या चाहत, जरूरत या चाहत, जरूरत या चाहत। तो मैंने बोला सर चाहत, चाहत सर, चाहत। तो मेरे गुरु ने जो बोला मैं बोलने जा रहा हूं, अगर आप समझ गए तो ट्रेनिंग यहीं पे खत्म करो, क्योंकि एक डायलॉग ने मेरा लाइफ चेंज किया था। मेरे गुरु ने कहा अगर जरूरत के हिसाब से, यानी मजबूरी के हिसाब से, समझौता के हिसाब से, कंप्रोमाइज के हिसाब से जीना चाहते हो तो कोई भी काम कर लो, कोई भी नौकरी कर लो, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, कुछ ना कुछ सैलरी तो मिल ही जाएगी। तो अगर जरूरत के हिसाब से जीना चाहते हो तो कोई भी नौकरी कर लो, लेकिन अगर चाहत के हिसाब से जीना चाहते हो तो सेल्समैन रहना, मार्केटिंग में रहना, मार्केटिंग का काम मत छोड़ना, बेचने का काम मत छोड़ना। सेल्स में दर्द है, सेल्स में तकलीफ है, सेल्स में बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन 2-3 साल के बाद सब प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। अगर जरूरत के हिसाब से जीना है तो कोई भी नौकरी कर लो, लेकिन अगर चाहत पूरा करना है तो LIC की एजेंसी कभी मत छोड़ना, लगे रहना, टिके रहना। जैसे उसने मुझे कहा था सेल्स मत छोड़ना, मैं आपको कह रहा हूँ एजेंसी में लगे रहो, टिके रहो, घुसे रहो, सारा एजेंसी को पकड़ कर रखो एजेंसी को। क्यों? उन्होंने बोला सुन ले मेरे दोस्त, नौकरी में जरूरत पूरी होती है,
मार्केटिंग में चाहत के हिसाब से पैसा। अगर मेरी सैलरी 50,000 है तो और अपने बॉस के पास जाके बोलूं मुझे 60,000 दे दो, तो वो नहीं देगा, बोलेगा 50 ही मिलेगा। लेकिन अगर मैं और आप चाहे कि इस महीने 1 लाख कमाना है तो कमा सकते हैं, क्योंकि नौकरी में जरूरत के हिसाब से पैसा मिलता है और एजेंसी में चाहत के हिसाब से। जरूरत के हिसाब से मत जियो, चाहत के लिए, चाहत के लिए। और आपकी जो चाहत है ना दोस्तों, आपकी जो चाहत है वो LIC पूरा करता है। मेरे गुरु ने जो तीसरा बात सिखाया था, थर्ड बात, ये 3 बात मैंने आपको सिखाना जरूरी था ताकि जब LIC के बारे में बात करूं तो आपको समझ में आए। मेरे गुरु ने तीसरा बात सिखाया था, कंसिस्टेंसी। क्या? इसको हिंदी में कहते हैं निरंतर, लगातार। उर्दू में कहते हैं लगातार, कॉन्टिन्यू। मेरे गुरु ने सिखाया था कि रोज सफल वो नहीं होता, बोले सफल और नहीं होता, सक्सेसफुल MDRT COT शतकवीर वो नहीं बनता जो बड़ा बड़ा बीमा करता है। सफल वो होता है जो रोज बीमा करता है। बड़ा बीमा वाला सफल नहीं होता, तो बर्बाद हो जाता है। जो सोचता है 5 लाख का एक ही प्रीमियम मिल जाए, 10 लाख का एक ही मिल जाए, नहीं, छोटा छोटा डेली काम। आज 22 साल हो गए सर डेली काम। अगर काम ना भी करूं, सब बंद कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, इतना पैसा। लेकिन काम जिस दिन बंद कर दूंगा उस दिन मर जाऊंगा, क्योंकि सब पैशन है, जुनून है। क्या है? सेल्समैन में मजा आता है, सेल्स अलग ही दुनिया है। और LIC की एजेंसी तो मतलब तूफानी चीज है। इसको मैं कहता हूँ अलादीन के चिराग। ये तो सारा अलग ही चीज ही अलग है, माल ही अलग है, अलग लेवल है। अब जो समझाऊंगा अगर आप समझ गए तो बस मेरा काम खत्म हो जाएगा। फिर मैं बताऊंगा पॉलिसी कैसे बेचना। एक आदमी था, समझ आ रहा है ना? पीछे वाला अगर समझ में आ रहा है एक बार जोर से बोल दीजिए हाँ। आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अगर लग रहा है तो दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए हाँ। अगर सच में अच्छा लग रहा है तो आपके SDM सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। Because he has taken that initiative. यार कंपटीशन तो हर बार देते हैं, लेकिन इस बार एजुकेशनल सेमिनार होना चाहिए, क्योंकि हमारा एडवाइजर अगर सीखेंगे तो बड़ा बनेंगे। He's taken the initiative और आपने बहुत ही बढ़िया पार्टिसिपेट किया। इतना सारे लोग क्वालिफाई हुए कि इवेंट को 2 बार में करना पड़ा। एक आदमी था, वो भिखारी था, भीख मांगता था। उसके पास 3 चीजें थी, कटोरा समझते, बाउल, स्टिक, एक छड़ी ताकि उसके पास कोई जानवर ना आए, एक शीट, बेडशीट, एक चादर, एक बेडशीट, बाउल, स्टिक। और 30 इयर्स से भीख मांग रहा है, अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे, खुदा के नाम पे, राम के नाम पे, रहीम के नाम पे, अल्लाह के नाम पे। 30 इयर्स 30 ईयर भीख मांगते मर गए। जिस दिन मरा उस दिन उसका कोई नहीं था, तो गांव के लोगों ने, शहर के लोगों ने उसका क्रियाक्रम जो भी है, दफन कफन वो सब कर दिया। और उसका स्टिक, उसका बाउल, उसका शीट वहीं पे कूड़ा में फेंक दिया, क्योंकि वो बहुत गंदा था। उधर से एक लड़का निकला जो कूड़े से या सामान से प्लास्टिक वगैरह उठाते हैं ना, और उसको सेल करते, कबाड़ी वाला समझते हैं, जो लोग पुराना सामान खरीदते हैं। तो उसने ऐसा अपना पैर से ऐसा किया, तो कटोरा में उसका पैर लगा तो आवाज आई टंग, तो उसने कटोरा उठा के अपना बैग में गया और शाम को गया कबाड़ी वाले के पास, बोला ये मेरे पास एक कटोरा है, एक मिनट रुको। उसने अपना रुमाल से ऐसा उसको रगड़ के साफ किया, बोला इसमें कुछ मिलेगा? तो कबाड़ी वाला बोला हाँ वजन तो है इसमें, 50 रुपीज।
बोला दे दो, 50 रुपये, 50 रुपये। कबाड़ी वाला अंदर ले गया, पानी लिया, कपड़ा लिया, रिन पाउडर लिया, लगा उसको रगड़ रगड़ सारा चौंका था। बोले तो बहुत सुंदर है। तो वो ले गया जो बर्तन वगैरह बेचते, बर्तन से स्टील का बर्तन, जो बर्तन बेचते उनकी दुकान पे। बोले खरीदोगे? तो बर्तन वाले बोले दो, हाँ बढ़िया चीज है, 500 रुपीज दूंगा, 500 रुपये। बर्तन वाला अंदर ले गया, उनके पास कोई केमिकल होता, केमिकल उनको लगा एकदम चकाचक। बोला ये सारा कुछ अलग माल है, इसका तो चमक बढ़ता ही जा रहा है। वो ले गया ज्वेलर्स के पास, ज्वेलर्स समझते हैं, सुना, ज्वेलर्स के पास। बोला ये क्या है? बोला 2 मिनट रुको। वो अंदर गया, उसने कुछ लगाया, ऐसा ऐसा चेक किया, बोला दिस इज अष्ट धातु। क्या? यानी गोल्ड से भी प्योर, प्लैटिनम से भी प्योर अष्ट धातु है, और ये कम से कम तुमको मैं 5 लाख दे सकता हूं। I can give you 5 lakhs। वो लेके चला गया। कौन? सुनार। ये बर्तन वाला सुनार अंदर ले गया, उसने लगाया केमिकल, अब वो भोंगई गांव से लेके गया उसको कोलकाता, जो वहां का बड़ा वाला ज्वेलर्स है, कल्याण ज्वेलर्स, उनके पास। बोले सर बताओ ये क्या है? कल्याण वाला बोला, अंदर ले जाके चेक किया, बोला ये अष्ट धातु। बोले तो मेरे को मालूम है अष्ट धातु है, कितने का है? बोले कम से कम 1 करोड़, हमको दो, तुम निकलो। 1 करोड़ में बेच के वो आगे बोंबई गांव। कलकत्ता वाला तुरंत फ्लाइट पकड़ के सीधा निकला अमेरिका। वहां पे लैब है, क्या है? वहां पे टेस्टिंग कराया। अब उन्होंने उसको लिया, रगड़ना चालू किया, तो मालूम पड़ा उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। उन्होंने और केमिकल लगा के उस पे उर्दू में लिखा हुआ था अल्लाह। क्या लिखा था? अल्लाह। उन्होंने जब उसका कार्बन टेस्ट किया और उसके ऊपर रिसर्च किया, तो मालूम पड़ा ये मुसलमान लोगों का बहुत ही पवित्र यानी कि पाकीज़ा यानी कि प्योर कटोरा है, एंड इट इज 1400 ईयर ओल्ड, 1400 साल पुराना है, प्रॉफिट के जमाने का है, और इसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 500 करोड़ तो है। और उन्होंने क्या लगा दिया? नीलामी। क्या? ऑक्शन, नीलामी। तो जितने भी मुस्लिम कंट्री है, सऊदी अरबिया, ये वो सब मुसलमान लोग आके खरीदने, और सऊदी अरबिया का जो सबसे बड़ा मुसलमान शेख थे, वो 1000 करोड़ में लेके अपना देश चले गए। वही कटोरा एक आदमी 30 साल भीख मांगा, वही कटोरा 50 रुपये में बिका। हेलो, वही कटोरा 500 में बिका, वही कटोरा 1 लाख में बिका, वही 1 करोड़ में बिका, वही 50 करोड़ में बिका, वही 500 करोड़ में बिका, वही 1000 करोड़ में बिका, और वही 30 साल तक, 30 ईयर तक एक आदमी पूरा जिंदगी भीख मांगते हुए निकाल दिया। वही कटोरा। यस, कटोरे में प्रॉब्लम नहीं थी, सलाद बनाने में प्रॉब्लम थी। समझ आ रहा है आपको? एजेंसी में प्रॉब्लम नहीं है। हेलो, एजेंसी में प्रॉब्लम नहीं है, एजेंसी में प्रॉब्लम नहीं है, रगड़ने में प्रॉब्लम है, रगड़ने में प्रॉब्लम है। एजेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई 30 साल से एजेंट है, आज तक बड़ा बीमा कर रहा है, कोई नया एजेंट है, एनडीआरटी कर दिया, यस या नो? यस। कारण वो 30 साल से कटोरा लेके रगड़ने रहो। मैं समझा पा रहा हूं आपको? प्रॉब्लम एजेंसी में नहीं है, प्रॉब्लम एलआईसी में नहीं है, प्रॉब्लम धंधे में नहीं है, प्रॉब्लम है रगड़ने में। प्रॉब्लम रगड़ने में नहीं है, पर एजेंसी में नहीं है, कटोरे में नहीं है, उसको किसने है? जिसने नहीं रगड़ा, क्या? जिसने नहीं रगड़ा, उसको कहते हैं कोटा एजेंट। क्या? सिर्फ एजेंसी अपना चला रहा है, 12 पॉलिसी, 6 पॉलिसी, 1 लाख प्रीमियम, कैसा भी करके एजेंसी कटोरे में प्रॉब्लम। जिसने
डीएम क्लब, मैं समझा पा रहा हूँ कि खाली जरा सा लग रहा है डीएम क्लब, थोड़ा रिन साबुन लगा के थोड़ा रगड़ा डीएम क्लब, थोड़ा केमिकल लगाया तो सेडन क्लब, थोड़ा और जोर जोर से रगड़ा तो चेयर में। मेरे दोस्तों, और रगड़ा तो गैलेक्सी, और रगड़ा तो कॉर्पोरेट क्लब, एजेंसी में प्रॉब्लम, एजेंसी में कोई दिक्कत नहीं, इस बिजनेस में कोई समस्या नहीं, इस बिजनेस में कोई समस्या का